टाइप हटा के हम मिसलेनियस टाइप करवा देते हैं आपको, वो सबसे अच्छा रहेगा, जहां तरह तरह के सवाल को आप देखेंगे। देखेंगे इस तरह का सवाल तो बहुत सारा आता ही है, बट आर.एस. अग्रवाल के बुक से लिया गया है। देखेंगे कौन सा सवाल कहां से लिया गया है, ये हम आपको बताते भी जा रहे हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरा फोकस मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं उससे है, लेकिन और भी सवाल आए हैं जो कि कुछ सवालों को यहां से लेकर बाकी उसको फोकस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बोलता है एक व्यक्ति एक घड़ी को कितना में बेच दिया, 1440, 1440 रुपया में बेचता है, तो 10% का लॉस हो जाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो 1440 रुपया है, 10% लॉस का मतलब 90% को डिनोट कर रहा है। बढ़िया से समझेंगे, एक व्यक्ति एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, यानी ये जो 1440 है वो 90% को डिनोट कर रहा है। आप अगर चाहें तो यहीं से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 90 इंटू 100। बोलता है तो बताएं कि घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 5% लाभ होगा। आपसे डायरेक्ट 105% पूछा जा रहा है। कितना आसान बात है, क्यों इतना लंबा चौड़ा में जाएंगे आप? पहले आप इसका कॉस्ट निकालेंगे। लोग ऐसे किसे कैसे बनाता है जरा ध्यान से देखिए। अभी पहले इसको बना देते हैं, ये तो आया ना बात समझ में, आ रहा है ना समझ में, कितना आसान बात है। बोलता है 1440 रुपया में बेचे तो 10% हानि, यानी 90% इज इक्वल टू 1440 रुपया। बोलता है कि 5% लाभ कमाना चाहते हैं, हानि में कोई कुछ बेचेगा क्या? तो अभी आप लाभ कमाना चाहते हैं 5%, तो 105% कितना होगा बताइए? तो बोलता है कि घड़ी को कितने में बेचे कि उसका 5% लाभ होगा। तो यहां पर आपको विक्रय मूल्य भी निकल जाए। देखिए कितना आएगा, क्रॉस कीजिए, 1440 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 90। अभी कटेगा, कितना से कटेगा बोलिए? ये 0 कट गया और ये 9 से कटा दीजिए, 1 हो गया, 5 हासिल 5 और 4 54 हो गया। अब देखिए यहां पर सोच लीजिए 10 नहीं है, 16 पंचे 80 रुपया लिख दिया, 16 तो 16 हो गया, 1680 रुपया। आंसर हो जाएगा आपका 1680। यहां मान लीजिए अगर 100 मानेंगे 105 के जगह तो 1600 हो गया, 16 पंचे 80। वो करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ लोग कैसे बनाएंगे, बोलेगा 1440 रुपया 90% है तो 100% कितना हो गया, तो 1600 रुपया हो गया। देखिए काटा के 1600 रुपया हो गया। 5% लाभ लेना है, अब इसका 5% कोई निकालेगा 80 रुपया और 1600 के साथ जोड़ देगा 1680 करेगा। इसका 5% निकालेगा कोई 80 रुपया और इसको जोड़ के बोलेगा 1680 रुपया। कोई करेगा 1600 का 105% डायरेक्ट, जो थोड़ा सा और भी चालाक होगा तो 1680 करेगा। आप जो इतना करेंगे डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, तो करने का देखेंगे जी आंसर सभी का सेम आएगा। समय का मेन बात होता है कि समय को सेव करना है। बनाने के लिए तो सबको ही बना देगा, अगर टाइम हटा दे तो मैक्सिमम स्टूडेंट बना ही सकता है जो प्रैक्टिस करता है, यानी जो तैयारी कर रहा है। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 60%। समझिएगा बात को, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%। मान लीजिए अगर कोई क्रय मूल्य अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका 60% उसके विक्रय मूल्य के, यानी अगर उसको सेल करते हैं तो 50% के इक्वल है। तो क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर
लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखेंगे, पहले ही बता दिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलता जाएगा। अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो कोई दरकार का बात नहीं है, आपको इंग्लिश से देखिए सवाल वहां पर क्या बोला जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, कार्य मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 60%, यानी हम बोल सकते हैं 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल है, बराबर है किसका, 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। बन गया सवाल, क्या होगा बोलिए, अब कटा दीजिए, कट गया परसेंट, क्या हो गया 6, नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा और बातों को समझिएगा। यहां एक कंडीशन बना दिया गया है, बोलता है 60% ऑफ क्रय मूल्य, तो देखेंगे जी यहां से कट गया परसेंट, तो हो गया 6CP इजिकल टू 5SP, रेशियो बना देंगे। ये देखिए 6CP 5SP, यानी अब आपको यहीं से पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपया है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपया है तो उसको कितना में बेचा गया है, 6 रुपया में। ये देखिए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपया। अरे कोई सामान कॉस्ट प्राइस 5, 6 रुपया में बेच रहे हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है। किसके ऊपर बोल रहा है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। तो आपके आंसर क्या होंगे बोलिए। 12 नंबर सवाल हम यहीं पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि यही सवाल को कैसे दिया था रेलवे में यह सवाल को कैसे दिया था, आरएस अग्रवाल में भी वो सवाल है। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल कैसे दिया था, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का अनुपात रेशियो 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। यह रेलवे में आया हुआ सवाल है। सेम सवाल हुआ ना, यहां से देखिए उठा के कैसे दिया, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया, आ गया सीजीएल में, क्योंकि सीजीएल थोड़ा ऊपर का लेवल होता है। तो देखेंगे यही सवाल को देखिए, 5:6 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, मतलब डायरेक्ट यहां से बनेगा, अनुपात बोला है तो आप डायरेक्ट यहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। यहां कंडीशन लाना पड़ा था, यहां कंडीशन दे ही दिया, डायरेक्ट CPSP लिख दीजिए। प्रॉफिट अपने आप दिख रहा है, देखिए 5 का माल 6 में बेचे तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया लिख दिए, ये देखिए 1 रुपया प्रॉफिट। तो हम इसको नहीं बना रहे हैं, ये तो बना ही दिए। आइए 13 नंबर। तो बहुत बार सवाल किस तरह से होता है वो भी आपको देखना बहुत जरूरी होता है। देखो कुछ रूल को याद रखेंगे, जैसे कि आपने देखा था कि अमाउंट का केस रहेगा तो नीचे कॉस्ट प्राइस रहेगा, वस्तु का केस रहेगा तो सेलिंग प्राइस रहेगा। फिर आगे आपने देखा केस नंबर 3, केस नंबर 4 करके आपको बताएं। एक एक चीजों को ध्यान रखिएगा, एक जगह नोट कर लीजिएगा। देखिए अब आगे कुछ बात है, जब दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस, याद रखेंगे जी, जब दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस समान हो, यानी मान लीजिए 10-10 हजार में 2 घड़ी आपने खरीदा, 2 घड़ी खरीदे और सेम परसेंट हानि या लाभ में बेच दिया जाता है, तो कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होगा। जैसे चलिए हम 100 रुपया ही मानकर बताते हैं, एक घड़ी आपने 100 रुपया में खरीदा, 10% लाभ पे बेच दिया तो 10 रुपया लाभ हुआ, यानी 110 रुपया आपके पास आ गया। और दूसरे को 10% हानि में बेच दिए
तो आपको 90 रुपया आया, 110 और 90 200। अगर हम बोलेंगे बताओ कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ टोटल ट्रांजैक्शंस में, तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा और अगर किसी को आपने सेम परसेंटेज प्रॉफिट में बेचा है और उसी को सेम परसेंट लॉस में बेचे हैं, तो कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होगा। ऐसे सवाल दे देते हैं बहुत सारा। बोलेगा एक आदमी ने 2 घोड़ा खरीदा 10,000 करके, एक को 10% प्रॉफिट में बेच दिया, दूसरे को 10% हानि में बेच दिया, तो संपूर्ण टोटल ट्रांजैक्शंस में उसको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ परसेंटेज में बताइए। आंसर दे दिया 10%, 20%, 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखेंगे जब 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस, यहां कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस समान हो, मान लीजिए 2 घोड़े को आपने बेचा 10,000 करके ही बेचा, कितना में खरीदे तो नहीं पता, लेकिन दोनों को 10,000 में बेचे हैं और सेम परसेंट या हानि, सेम परसेंट या तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तब ऑलवेज लॉस होगा। जैसे मान लीजिए आपने 10-10 हजार का 2 घोड़ा बेचा सेलिंग प्राइस, एक को 10% प्रॉफिट में बेचे थे, एक को 10% लॉस में बेचे थे, दोनों का भी कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, 10-10 हजार करके ही बेचे, लेकिन एक को 10% प्रॉफिट पे बेचे, एक को 10% लॉस पे बेचे, तो ऑलवेज लॉस होगा। और कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉफिट हुआ यानी x² बाई 100%, यानी जितना 10% प्रॉफिट 10% लॉस 20%, 20 का स्क्वायर करना इंटू डिवाइड में 100 कर देना, वही आ जाएगा आपका आंसर। एक कॉन्सेप्ट है जी होल वैल्यू। होल वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए जिसको संपूर्ण मूल्य बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने का एक आसान तरीका है। जैसे अगर हम बोलेंगे 10%, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 10% है, यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको, अगर ऐसे निकालेंगे तो 10,000 का 10 बाई 100 1,000, 0 कट गया। अगर हम बोलेंगे टोटल वैल्यू बताओ, तो आप आराम से बता सकते हैं, ये जो 1,000 है इसको उलट दीजिए 1/10 को 10/1 आ गया। कहने का मतलब है जी कि होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग इसी में नहीं बहुतों में निकालते हैं। 10,000 का 20% 2,000, तो 2,000 जो है वो 20% है, तो 100% कितना हुआ होल वैल्यू 10,000 रुपया। तो कहने का मतलब है कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग को करना पड़ता है। प्रॉफिट के क्षेत्र में कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। 20% का मतलब हुआ 20/100 1/5। 1/5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर से जोड़ देना, मतलब +1 कर रहे हैं, अरे उतना नहीं करेंगे तो सीधा इसे जोड़ दिए 6/5 होल वैल्यू हो गया। अगर बोलेगा कि एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो तुरंत निकल जाएगा, या तो निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 1/5 अगर आप सीधा जाते हैं, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस में आना चाहते हैं तो इसको उलट दीजिए। इसी तरह से 25% का मतलब 25/100 1/4, ये देखिए 4 को ऊपर जोड़ दीजिए 5/4, ये होल वैल्यू हो गया। सीधा बोलेगा 10,000 का 20%, 10,000 का 20% जोड़ के जाएंगे, 20% का मतलब 1/5 या 20% भी लिख सकते हैं। और अगर सेलिंग प्राइस दे दिया कि किसी को 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, किसी चीजों को मान लीजिए 10,000 में एक सामान है, 10,000 में एक सामान को बेचा गया, 20% प्रॉफिट लेके कॉस्ट प्राइस बताइए, तो 10,000 का ये देखिए ये जो है ना 5/6 कर देंगे, आ जाएगा। तो ये कुछ चीज है जिसमें ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम लोग बिना याद किए ऐसे भी बना सकते हैं, ये दरकार ही नहीं है होल वैल्यू का। बहुत लोग होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट करते हैं, बट हम होल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताना चाहते हैं। आप बोलेंगे सर क्यों? अरे दरकार ही नहीं है यार, ऐसे ही बना लोगे फालतू में, खाली ये एक नियम वो नियम, कितना नियम सीखोगे? सवाल बनाने से मतलब है ना नियम बनाने से मतलब है। नियम छोड़िए, सवाल बनाइए, ऑनेस्ट रहिए। देखेंगे जी तब क्या हुआ, तो 2 चीज को याद रखो, जब 2 वस्तु का कॉस्ट प्राइस समान रहेगा और सेम परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस समान रहेगा और सेम परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचा गया है तो प्रॉफिट और लॉस का जोड़कर स्क्वायर करना डिवाइड बाई 100 करना, आंसर आ जाएगा। आइए सवाल दिखाते हैं आपको।
बोलो जी क्या होगा? बोलता है एक व्यक्ति 2 घड़ी 1000 रुपया प्रति घड़ी के दर से खरीदता है, इसमें से वो एक घड़ी को 10% लाभ पर तो दूसरे को 10% हानि पे बेचता है, तो इस व्यापार से उसे क्या लाभ हानि प्राप्त हुआ? टोटल ट्रांजैक्शंस करके कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अभी अब आपको रूल बताए थे। याद कीजिए कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, यहां पर देख रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस दोनों का 1000 रुपया ही है, यही था नियम। कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल रहेगा तो और करने का कोई दरकार नहीं है। यानी ऐसे सवाल आते हैं और लोग देखते हैं और तुरंत टिक लगा देते हैं। आइए RX अग्रवाल में एक सवाल दिया हुआ है, वहां से आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रॉफिट और लॉस का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 100 करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी 2 घोड़े को 28,560 रुपया की दर से बेचा, मतलब प्रति घोड़ा 28,560 रुपया करके बेच दिया। कितना में खरीदा नहीं पता, बट एक में 15% का लाभ हुआ, एक में 15% का लाभ हुआ, बट दूसरे में 15% का हानि हुआ। अभी हम तुरंत बताए थे कि अगर सेलिंग प्राइस इक्वल रहेगा, अगर एक को प्रॉफिट और एक को लॉस, सेम प्रॉफिट सेम लॉस में अगर बेचा जाएगा तो ऑलवेज लॉस होगा। एक्स स्क्वायर परसेंटेज का स्क्वायर 15 स्क्वायर बाई 100 2.25, और आपका आंसर क्या हो गया? डी। तो ये था जी छोटे छोटे बात जो कि हम आपको लाभ और हानि में बता रहे हैं। एक एक चीजों को, बेसिक चीजों को बढ़िया से देखिए, ताकि जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।